एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अब लोकसभा में जल्द ही इसका बिल पेश करने की तैयारी की जा रही है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन तमाम लोगों को दिखा दें। ये तमाम लोग हैं जो राजनीतिक और सामाजिक दलों से जुड़े हुए हैं। चलिए इन लोगों से बातचीत करेंगे। एक देश और एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से जल्द ही सरकार इस बिल को जो है लोकसभा में ला सकती है। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सामाजिक और राजनीतिक लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन लोगों को दिखा दें। ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग दल से हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार की तरफ से जो एक देश और एक चुनाव का जो बिल लाने की जो तैयारी की जा रही है उस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। ये बताइए कि सरकार एक देश और एक चुनाव का बिल लाने की तैयारी कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस बिल को आप, और क्या लगता है आपको इस बिल से किस तरह के परिवर्तन होंगे? एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक ऐसी विषय पर नज़र गई हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस मोदी सरकार की, आज की जो केंद्र में मोदी सरकार है जो बड़े बड़े काम कर रही है, तो वो भारत में हर वो काम करना चाहती है जिसमें इस देश को फ़ायदा हो, इस देश में तरक्की हो, अर्थव्यवस्था में सुधार आए। एक देश एक चुनाव को इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर हमारा एक देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारा अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थिति हैं, जब हम चुनाव देखते हैं तो चुनाव में आपने देखा होगा कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौसम भी इसमें एक बड़ी वजह रहती है, और आप कह सकते हैं कि उसमें आप इतना बड़ा क्षेत्र की वजह होने की वजह से भारत के कई हिस्सों में इलेक्शन होते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च जो होने की वजह से देश की जीडीपी पे बहुत असर पड़ता है। अब एक देश एक चुनाव होगा तो एक समय पर कुछ टाइम पीरियड तय रहेगा। ये तो नहीं है कि एक साथ एकदम से हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो कैबिनेट है वो इसको प्रस्ताव को पेश करेगी, उस पर चर्चा होगी, विपक्ष के भी विचार सुने जाएंगे, उनकी भी चीज़ें ली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी मोदी सरकार सबके सुनने के बाद फैसला करेगी, और जिससे हमारे चुनाव को अच्छा कराया जा सके, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो। आपने देखा होगा ड्यूटीज़ लगती हैं हमारे सरकारी टीचर्स की, अधिकारियों की, उनको काम करने की टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो इलेक्शन से निपट जाएंगे तो पूरे 4.5 साल वो काम अच्छे से कर सकेंगे। बार बार चुनाव होते हैं, बार बार उनकी ड्यूटी लगती है, जिस वजह से काफ़ी नुकसान होता है, सरकार का पैसा खर्च होता है, लोगों को नुकसान होता है, आचार संहिताएँ लगती हैं, काम रुक जाते हैं। अब वो चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और एक चुनाव एक देश एक चुनाव का मैं भरपूर समर्थन करता हूँ कि मोदी जी और हमारी कैबिनेट सरकार ये लेके आएगी, और इससे हमारे देश के जितने भी अर्थव्यवस्था पर तो फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। कितना पैसा जीडीपी का उसका बढ़ेगा, जो हमारा खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा, तो हमारे देश का लगातार कहना है कि लोकतंत्र को सरकार ख़त्म करना चाहती है, इसलिए एक देश और एक चुनाव की बात कर रही है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश तो संविधान में एक दायरा है ना, उस दायरे को ध्यान में रख के ही सरकार इस चीज़ को पेश करेगी। संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उन्हीं को ध्यान में रखेगी, और लोकतांत्रिक देश है हमारे यहाँ पर कुछ हम बेहतर कर सकते हैं तो संविधान में उसके लिए भी प्रोविज़न है। ये नहीं है कि जो हमने बना दिया उसमें अगर कुछ सुधार कर सकते हैं तो संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम उसमें कुछ प्रावधान ला सकते हैं कुछ बेहतर बनाने के लिए। संविधान हमसे कहता है कि हम अगर ऐसा काम कर सकते हैं जिससे समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोगों को क्या नाम है ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और व्यवस्था बनी रहेगी, तो ये क्यों नहीं अच्छा हो सकता? इस पर क्या संविधान के खिलाफ या क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, जो जनता चाहेगी वही फैसला होगा। भय और डर उन्हीं को होगा जिनको ये डर है कि जनता हमें हरा देगी। तो उनको मैं यही कहूँगा कि ये लोकतंत्र के दायरे में और संविधान के दायरे में ही पेश किया जाएगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात से डर रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो कई राज्यों में विपक्ष की जो सरकार नहीं है वहाँ पे विपक्ष को खासतौर पर नुकसान होगा। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि एक देश और एक चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन सिंह है। जनार्दन जी ये बताइए कि एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लोकसभा में जल्दी इस बिल को लाया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, मोदी सरकार हमेशा शिगुफा छोड़ती रहती है। ये आज अभी आपका जीता जागता उदाहरण है। अभी 4 राज्यों के चुनाव थे जिसमें उन्होंने 2-2 राज्य करके चुनाव कराए। इनकी स्थिति ये है कि एक साथ 4 राज्यों के चुनाव तक नहीं करा सकते ये,
ठीक है, लेकिन एक राष्ट्र और एक चुनाव जो है इनका शगुफा है और ये सिर्फ जो है देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उलझा रहे हैं। और इनका एक देश एक इलेक्शन नहीं है, वन नेशन वन अडानी। इनका सब कुछ एक प्रधानमंत्री और दूसरा अडानी। अडानी के देश हाथ में पूरा देश बेच रहे हैं और पूरा का पूरा कब्जा अडानी का है। और ये जो है देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की साजिश है और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है, और 140 करोड़ की जो जनता है वो इन चुनावों को एक त्यौहार के रूप में मनाती है। जब जब जहाँ चुनाव होते हैं ये देश का जो पैसा है वो जनता के बीच में आता है। तो जो आप देख रहे हैं कि आज ये मोदी सरकार हजारों करोड़ रुपए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, एक एक विधायक एक एक सीट पर 100-100 करोड़ रुपए एक एक व्यक्ति ने खर्च करे हैं। तो ये देखिए, ये अपनी बारी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक एक राज्य के चुनाव करा रहे हैं, और लेकिन कब्जा इनको क्या चाहिए, पूरे देश पर चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये इनकी राजनीति नहीं सरकार का तो कहना है कि एक देश एक चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो खर्च हैं वो कम हो जाएंगे, और जो बार बार जो आचार संहिता लगती है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगी, उससे देश को लाभ मिलेगा। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र को जो है ना हत्या करना चाहते हैं। ये हमेशा जो भी इनकी नीति है लोकतंत्र की हत्या करके इस देश से हत्या करना चाहते हैं ये। अरे जब ये एक साथ चुनाव करेंगे, एक साथ चुनाव कराने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये कहीं कुछ नहीं होगा। ये पूरी की पूरी धांधली होगी और इनका पूरे देश पर फर्जी तरीके से आज भी ये कई तरीक़ों से चुनाव में गड़बड़ियाँ करवाते हैं। भाजपा गड़बड़ी कराती है और चुनाव को गलत तरीके से जीतती है, जैसा कि जीता जागता उदाहरण अभी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये सिर्फ जो है इस राष्ट्र पर कब्जा करने की बात है। भाजपा की नीयत सही नहीं है। एक साथ में पूरे देश में चुनाव गड़बड़ कर रही है तो विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, आज आप देख रहे हैं न्यायपालिका की भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। न्यायपालिका हमारे देश की, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि लगातार निर्णय किस तरीके से आ रहे हैं। निर्णय अच्छे नहीं आ रहे हैं, बेहतर नहीं आ रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से निर्णय नहीं आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस तरह की राय है उनकी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जावेद मलिक है। जावेद जी, ये बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से जो है एक देश एक चुनाव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लोकसभा में जल्दी इस बिल को लाया जा सकता है, किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, ये जैसे भाई साहब ने कहा सिर्फ और सिर्फ शगुफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, यहाँ एक नगरपालिका एक किच्छा नहीं हो पा रहा है। अभी नगरपालिका किच्छा उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव की जो लिस्ट जारी हुई है उससे किच्छा को हटा दिया गया। एक नगरपालिका एक किच्छा नहीं हो पा रहा है। एक देश एक चुनाव तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक एक देश और एक चुनाव की बात है, आप देखिए, जब ग्राम सभा का चुनाव होता है उसमें जिला पंचायत का एक व्यक्ति जो वोट डालने जाता है वो जिला पंचायत को वोट देता है, बीडीसी को देता है, प्रधान को देता है, सभासद को देता है, उसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक देश एक चुनाव, ये बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली चीज़ें। हाँ ठीक है, भविष्य के लिए इसको सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन अभी जो इस देश के जो हालात और देश की जो आवाम है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है, हमारा देश 60% जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है। लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, आधार कार्ड से वंचित हैं लोग आज भी। तो आप कैसे पॉसिबल हो सकता है एक देश एक चुनाव? आप देखते हैं यूपी में जब चुनाव होता है 7 चरणों में चुनाव होता है, 8 चरणों में 5 चरणों में चुनाव होता है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ना एक साथ? एक देश एक चुनाव, एक यूपी एक चुनाव नहीं हो पा रहा है, कई चरणों में चुनाव होता। तो बिल्कुल ये निराधार चीज़ें हैं। जैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा है, उलझाने वाली चीज़ें हैं, और जो हमारा मीडिया है इसको बड़ा चढ़ा के दिखाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल निराधार चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो सरकारी खर्च बचेगा, बार बार आचार संहिता जो लगती है वो नहीं लगेगी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कहती है, और सरकार के कहने पर अगर जाएंगे तो वैसे पहले ही घंटाधार हो चुका है। देश पहले ही जो अरबों रुपए कर्ज में था, खरबों रुपए के कर्ज में आ चुका है। पैसे बचाने की बात कहाँ हो रही है? न जाने कितने ऐसे खर्चे इनसे पैसा बचाया जा सकता है। सारा जोर चुनाव पे ही क्यों है? और बहुत सी चीज़ें इनसे पैसा बचाया जा सकता है, चुनाव पे ही सारा जोर हो। ये सिर्फ भटकाना है लोगों को। एक नया मुद्दा दे दिया, कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, अब एक नया एक देश एक चुनाव का मुद्दा आ गया। आप देखेंगे 4-6 महीने बाद कोई नया मुद्दा आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं, ये सब निराधार चीज़ें हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे एक देश एक चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के इस फैसले को। क्या नाम है आपका? दिनेश भाटिया। दिनेश जी, ये बताइए कि मोदी सरकार की कैबिनेट से एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल चुकी है, अब लोकसभा में जल्द ही बिल्कुल लाया जा सकता है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है।
और लोकतंत्र में जनता सीधे सीधे चुनावों में जाकर नेताओं को चुनती है और भारत का प्रधानमंत्री एक जनता का एक आम व्यक्ति उसका चुनाव करता है प्रत्यक्ष रूप से। मेरा ये कहना है कि जब एक नेशन और एक इलेक्शन की जहाँ तक बात हो रही है और चुनाव अभी कैबिनेट ने पास करा है और लोकसभा में संसद में इसका प्रस्ताव जाना है और संसद में पास होगा, इसके इतने फ़ायदे हैं जिसका हम गिनती करें। जब भारत आज़ाद हुआ तब भी तो 51 में जब चुनाव हुआ तब भी एक पूरे देश में चुनाव एक साथ हुआ, सारी असेंबलियों का चुनाव एक साथ हुआ। सब सरकारें जब देखिए आप, राज्य सरकार जो विधानसभाएं की सरकार हैं, छोटे छोटे राज्यों की सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, जब दोनों सरकारें एक साथ चुनाव करती हैं, जनता एक साथ वोट डालती है, उसका ये असर होता है कि सरकारों का जो चुनाव होता है वो एक साथ होता है। और जब दोनों के बीच में तालमेल होता है, दूसरा खर्चे बढ़ते हैं, बार बार आचार संहिताएं लगती हैं। पहले ही हमारा देश विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा है, आज हम उस आर्थिक रूप से उस दहलीज पर खड़े हैं कि पूरे दुनिया का नेतृत्व करने जा रहे हैं। और जब हम दुनिया का नेतृत्व करने जा रहे हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा, अपने दिलों को बड़ा करना पड़ेगा। पहले राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है, देश आगे रहेगा। देश से कह रहा है कि चार स्टेटों के चुनाव भाजपा नहीं करा पा रही है, तो ये पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे कराएंगे? ये बात अभी उन्होंने कही कि 4 स्टेटों का चुनाव, देखिए अलग अलग असेंबली में अलग अलग टाइम पर पूरे हुए थे, उनका कार्यकाल अलग अलग टाइम पे पूरा हो रहा था। अगर हम उसको पहले कर लेते और संसद में ये बिल नहीं आता तो शायद ये दिक्कत होती। अब संसद में बिल आ जाएगा तो सब जगह एक साथ चुनाव होगा, कितना खर्चा बचेगा, कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप प्रैक्टिकल करके देखें। आचार संहिता होता है, विकास रुक जाता है, उतने दिनों तक सरकारी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ये सारी बातें हैं, हम सबको इस बात में विचार करना होगा और राष्ट्र के प्रति सोचना होगा, अपनी सोच को बढ़ाना होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़कर देश सबसे बड़ा है, देश रहेगा हम रहेंगे और देश नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम इस बात को सोच के चलें और इस बात को चलें कि हमें पूरी दुनिया में राज करना है। पहले भी भारत सोने की चिड़िया था, अब दोबारा हमको भारत को सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसित करना है और उसके लिए ये जो चुनाव की जो प्रणाली है इस पर सुधार लाना अति आवश्यक है और संसद इसको जल्दी से जल्दी पास करे। हम सब लोग यही मांग करते हैं और नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव पर हम उनके साथ हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेके वो किस तरह से सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनियू खान। अनियू खान जी, ये बताइए कि एक देश एक चुनाव को लेके मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लोकसभा में जल्द ही इस बिल को लाया जा सकता है, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को आप? ये देश में एक ऐसी सरकार है जो थोड़े थोड़े समय के बाद कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आती है जिससे सरकार की नाकामियों से जो है जनता का ध्यान हटाया जा सके। ये जनता के ध्यान को भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में 1 महीने पहले चुनाव हुए हैं, दिल्ली में कुछ दिन में होने जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते चले आ रहे हैं। को ऐसा क्यों लगता है कि एक देश एक चुनाव संभव नहीं है? इसलिए लगता है, मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। अभी 1 महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और एक देश एक चुनाव ये अभी 1 महीने में करा लें तो वहाँ 2 महीने कार्यकाल में उनका कार्यकाल ख़त्म कर देंगे। ये 5 साल का संवैधानिक अधिकार है। जो सरकार बन गई, जो इकाई बन गई, उसको 5 साल तक राज करने का, वहाँ सरकार चलाने का अधिकार है। उस अधिकार को आप कैसे पहले 2 महीने में ख़त्म कर देंगे? कहीं की सरकार को बने हुए 2 महीने हुए हैं, कहीं की सरकार को बने हुए 6 महीने हुए, किसी सरकार को 1 साल हुआ। आप उनका कार्यकाल 6 महीने, 1 साल और 2 महीने में समाप्त कर देंगे। इस देश में हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य का कार्यकाल ख़त्म होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि बार बार जो चुनाव होता है और बार बार जो आचार संहिता लगती है उससे विकास बाधित होता है? देखिए, जैसे अभी भाटिया जी ने बताया था कि 1991 में एक साथ चुनाव हुए थे, 51 में एक साथ चुनाव हुए थे पूरे देश में भारत के आज़ाद होने के बाद। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई, कहीं की राज्य सरकारों को भंग करना पड़ा, कहीं की सरकारें हटाई गईं किन्हीं कारणों के चलते। इसलिए ये टाइमिंग सिस्टम जो था ख़त्म हो गया और वो आज तक चला आ रहा है। अब इसको एक साथ कराया जाना कहीं तक भी संभव नहीं है। अब आप देखो, अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, आरक्षण की लिस्ट आई है, उसमें किच्छा नगर पालिका के क्षेत्र को छोड़ दिया गया। सरकार एक राज्य में नगर पालिका को चुनाव एक साथ नहीं करा पा रही है।
कारण क्या? अरे भाई, हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया, पूर्व की स्थिति बहाल कर दी। जो पुरानी स्थिति थी, आप पृथक करने की एक नई चीज़ लाए थे, उसको कोर्ट ने रोक दिया। अब पुरानी स्थिति में आप यहाँ का आरक्षण क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? यहाँ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? अब ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो आ रही हैं, सरकार एक साथ चुनाव नहीं करा सकती, क्योंकि सबका अलग अलग कार्यकाल है, अलग अलग समय है। देश में जितने राज्य हैं, हर राज्य का कार्यकाल का समय अलग है। इसलिए आपको लगता नहीं है कि अगर एक साथ एक देश चुनाव हो तो उससे जो सरकार पर जो खर्च पड़ता है बार बार, उस खर्च को कम किया जा सकता है? एक बार कुछ ऐसी स्थिति बने? नहीं, खर्च वास्तव में कम किया जा सकता है, लेकिन संभव इसीलिए नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कार्यकाल इस हिसाब के हैं। यही मामले, हमारा देश संविधान से चलेगा ना। हमारे देश के संविधान ने ये अधिकार दिया है, जो राज्य की सरकारें बनी हुई हैं या कोई भी हो, ग्राम प्रधान हो, नगर पालिका का चेयरमैन हो, जो भी है, वो 5 साल के लिए चुना जाता है। जब चुनाव 5 साल के लिए हुआ है, आप उसका कार्यकाल कैसे ख़त्म कर देंगे 6 महीने में? किसी सरकार को 6 महीने बने हुए हैं, किसी को 2 महीने बने हुए हैं, आप उसका कार्यकाल कैसे ख़त्म कर देंगे? ये हम मानते हैं। खर्च पे रोक लगेगी, खर्च कम होगा, लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है कि आप संविधान के अंतर्गत किसी का कार्यकाल 2 महीने और 6 महीने में बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के आप समाप्त नहीं कर सकते। कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई बन गया, उसको आप 6 महीने और 2 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते आप। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला उनकी नज़र में कैसा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ये बताइए कि एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जल्द ही इस बिल को लोकसभा में लाया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं, कितना असर पड़ेगा देश पे इस बिल का? देखिए, बहुत कम शब्दों में अपनी बात बताऊंगा आपको। देखिए, विपक्ष का काम तो विरोध करना है। किसी अच्छी चीज़ का काम, अच्छा जो कार्य होता है ना, विपक्ष का विरोध करता है। जब चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा होगा, समय भी बचेगा। सरकार को ये बिल बहुत जल्दी लाना चाहिए और मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार बजाज। राजकुमार जी, बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लोकसभा में जल्दी इस बिल को लाया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं इस बिल को आप? एक निकाय चुनाव नहीं करा सकते, जैसे कह रहे हैं आप, विधानसभा और सांसद एक चुनाव होने चाहिए। एक किच्छा का, एक यानी उत्तराखंड का चुनाव एक नहीं हो सकता, तो ये इलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है? ये तो खाली एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता को जैसे भी गुमराह किया जा रहा है, हर काम में गुमराह किया जा रहा है। इलेक्शन का कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं देश का खर्च बचेगा, बार बार जो आचार संहिता लगती है वो नहीं लगेगी, उससे विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? अभी एक हमारे भाई ने बताया था कि हर ज़िले के, हर देश के, हर इलाके के अलग अलग चुनाव होते हैं, उनका अलग अलग इलेक्शन होता है, हर तरीके से बारीकी से आपको भी बताया गया। उसके बाद भी हम ये कहते हैं, आप एक उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लगा लिएगा, वन इलेक्शन में वो कर रहे हैं आप। अभी तक तो मेरे नज़र में आ रहा है, कोई किसी का कार्यकाल कितने काल का है, ये 5 साल का कार्यकाल नगर पालिका का था, इसको दोबारा नहीं करा पाए। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कहूँ मैं आपसे। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जगरूप सिंह गोल्डी। जगरूप जी, ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लोकसभा में जल्द ही इस बिल को लाया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं, कितना असर पड़ेगा देश पर इस बिल का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक जुमलेबाज सरकार है। उसका काम है सिर्फ जुमला देना। आज तक उसने कोई काम ऐसा करा ही नहीं है जो जुमला ना दे। 1 साल से अधिक समय हो गया है और जो किच्छा का निकाय चुनाव है, इनसे ये नहीं हुआ। पंचायत चुनाव देख लीजिए, प्रशासक कभी प्रशासक बिठा देते हैं, कभी उन्हीं को प्रशासक बना देते हैं। जो सरकार, अपने उत्तराखंड सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, एक निकाय चुनाव, छोटा सा चुनाव, रत्ती भर चुनाव ये नहीं करा पा रहे हैं एक साथ, तो आप देश में एक साथ चुनाव की बात करें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का और ये आपको बहुत जल्दी, आपको पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि वाकई ये जुमला ही था बस। आप देख सकते हैं कुछ लोग इसे जुमलेबाज सरकार बता रहे हैं। चलिए, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि मोदी सरकार के इस फैसलों को वो किस तरह से देखते हैं और एक देश एक चुनाव से देश को कितना लाभ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इफ्तिखार मियाँ है। सैयद जी, ये बताइए, एक देश एक चुनाव से देश को कितना लाभ होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इफ्तिखार मियाँ है। सैयद जी, ये बताइए कि एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, किस तरह से देखते हैं इस बिल को आप? हम
हमारा एक मोदी जी का जो दूरदृष्टि सोच है, अभी मैं आपको सबकी बात सुन रहे थे, हम चाहते हैं कि इस पर एक व्यापक चर्चा हो और आप पक्ष और विपक्ष जो है सबकी बात, आप सबकी राय ले रहे थे। तो अब जितने भी विपक्ष ने इस पर बात रखी, किसी ने भी कोई ऐसा तर्क, ऐसा मजबूत एविडेंस को नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके उसको गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो इस कैबिनेट में इसको लेके आए हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट द पीएम ऑन द अप्रूवल द बिल इन द कैबिनेट। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हमारा ये वन नेशन वाला इलेक्शन होगा तो इसमें हमारा समय भी बचेगा, पैसा बचेगा, 1.5 से 2% हमारा जीडीपी बढ़ेगा, देश का विकास होगा, देश जो है हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, देश तरक्की की रफ्तार पे आएगा। तो मोदी जी के लिए तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से वो आगे इसको अभी पेश करने वाले हैं, ये जल्दी पेश हो, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक बड़ी जो जनमत है बड़ा इस देश का, वो इस बिल का बहुत इंतज़ार कर रहा है कि जिस तरह से लोग प्रभावित होते थे, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको ये सशक्त करने के लिए कानून है कि जिस तरह से लोग आत्मनिर्भर बने, कि अगर हम 24 घंटे 12 महीने पूरे जो है पूरे साल का चुनाव होते रहेंगे, हर समय चुनाव होते रहेंगे, तो हमारे व्यापारी और जो जितना भी वर्ग है वो सब प्रभावित होता है। प्रत्याशी उनके घर जाकर उनको घेर के बैठ जाते हैं, उनका समय का नुकसान होता है, उनके पैसे का नुकसान होता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सोचा कि जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, वो आत्मनिर्भर कैसे बने। वो विपक्ष का कहना है कि जो सरकार 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रही है, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जब कोई भी सरकार फैसला लेती है या कोई भी कानून लाती है तो उसके सामने चुनौतियां होती हैं। भविष्य में उस चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसीलिए कानून लाए जाते हैं कि हमें, और जब कोई बायलॉज बनता है उसमें कोई पुरानी चीज़ रह जाती है, उसको कैसे लिया जाए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सब बायलॉज में होगा। लेकिन जो सरकार के सामने जो चुनौतियाँ हैं, इस देश को कैसे लेके जाएँ, आर्थिक स्थिति को किस तरह इसको लेके जाएँ, इसको कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे आने वाले टाइम में हमारे सामने कोई समस्या ना आए, इसलिए तो ये कानून लाए जा रहे हैं, ताकि हम ये जो बीच में चुनाव हो रहे हैं इनसे निपटें। कि जो 6 महीने में हो गया, कोई 4 महीने में, जिस तरह की बात कर रहे हैं कि कैसे करा पाएगी, कैसे करा पाएगा, इन सब के सवालों पे विराम लग जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह मोदी जी का एक विकास में भारत की तरफ चल पड़े हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा और तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते रहना। तो लोग यहाँ हुआ कि बात कौवा कान ले गया, और ये नहीं देखने को तैयार है कान तो तुम्हारे अपनी सही जगह पे लगे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री पहली बार जो है, देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे ले जाने के लिए, ये तो आपको क्या पता है कि आप जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जितना भी इंटेलेक्चुअल दानिश्वर लोग हैं, जितना भी शिक्षित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसकी इतनी सराहना करना है जितनी सराहना कम है कि एक हमारा वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बिल अगर आ जाएगा तो हमें कितनी सहूलत मिलेगी। और लोग जिस तरह से प्रत्याशी हमें प्रभावित करते थे आचार संहिता लग करके, और हमारे काम हो जाते थे, तो हमारे काम डिस्टर्ब होते थे, प्रभावित होते थे, उनसे कैसे निपटेंगे, इसके लिए मैं देश का और पूरा देश और गरीब वर्ग जो है यहाँ पर, माताएं बहनें सब मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन करती हैं, कि जल्दी से इंतजार करती हैं कि जल्दी से कैबिनेट में 16 तारीख को जो अभी बिल पेश हो रहा है उसको मंजूरी मिले और फिर व्यापक चर्चा होगी। अगर एक जेपीसी भी है, अगर जैसे आपने कोई समस्या आती है तो मोदी जी थोप नहीं रहे हैं, बल्कि सबसे एक राय शुमारी ले रहे हैं, सारे विपक्षी लोगों से बात कर रहे हैं, व्यापक चर्चा होने वाली है, तब जाके ये लागू से इम्प्लीमेंट होगा और देश के हित में होगा और देश से निश्चित ही आगे बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने सुना कि इन्होंने बताया कि ये बिल जो है कहीं ना कहीं देश के हित में है। इस बिल के आने से देश पर पड़ने वाले आर्थिक कर्ज को कम किया जा सकेगा। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन को वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन जायसवाल। चंदन जी, ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जल्द ही इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम तो इसका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ये कैबिनेट में बिल पास करने की जो मंजूरी दी है, जो सबकी राय लेनी है, सबकी राय से इसको पास करना है, तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। और हाँ, विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो हमारे मोदी जी ने मोदी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, किसी भी तरीके का काम करने का लिया है, तो विपक्ष ने उसमें आपत्ति जरूर लगाई है। विपक्ष का काम है, उसे करना चाहिए, वो करेगा। लेकिन जिस तरीके से बिल पास किया जा रहा है, जिस तरीके से इसमें लोगों के स्कूल के टीचरों की जिसमें ड्यूटी लगाई जाती है, वह बचेगा, पैसे बचेंगे, हर तरीके का इसमें खर्च बचेगा और देश की अर्थव्यवस्था इसमें आगे बढ़ेगी। हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक लोगों के साथ साथ व्यापारी भी मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि एक देश इलेक्शन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।